निश्चित ही 27 में पीडीए सरकार बना रहा है। इन्होंने ये काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। अब पीडीए सरकार बनाने आज ये जो हिंदूवादी सरकार है, इस सरकार में हिंदू कैसे खतरे में है? शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपकी। आपके विरुद्ध कोई 2 शब्द बोल दे तो वो देशद्रोही। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अखिलेश यादव से मिलने तमाम लोग आ रहे हैं और नए साल की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर से आए हैं संत संदीप खत्री जी, उनसे बात करेंगे। गुरुजी, मुलाकात हुई अखिलेश जी से? मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, बहुत भव्य स्वागत किया अध्यक्ष जी ने, आभारी हैं हम अध्यक्ष जी के। क्या कुछ वार्ता हुई? वार्ता हुई है, हम पीडीए सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं 22 फरवरी को मुजफ्फरनगर में, उसी को लेके हम तिथि लेने आए थे। अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया 22 फरवरी को आ रहे हैं मुजफ्फरनगर। क्या माहौल है मुजफ्फरनगर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरफा माहौल है। पीडीए सरकार बनेगी 27 में। ये जो हिंदू की बात करके चिल्लाते हैं, बांग्लादेश में कोई दलित मारा जाता है तो उसको वहाँ हिंदू बताते हैं, वही दलित जब उत्तर प्रदेश में मारा जाता है तो वही दलित हो जाता है और उसके खिलाफ ही उल्टे एफआईआर उसके परिवारों पे हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हिंदूवादी सरकार है, हिंदू राष्ट्र की तरफ तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, जो कर रही है, उसकी करनी कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। आज जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नौकरियां दी हैं? अब चुनावी माहौल है तो लगे हैं भर्ती निकालने, पुलिस भर्ती, होमगार्ड भर्ती, अलाना भर्ती, फलाना भर्ती। क्या मिलेगा उससे? आप खुद एक संत हैं, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इन दावों को? कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षा कर रहा है? कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, रक्षा भी कर रहे हैं और खतरे में भी बता रहे। कैसे ऐसा है? देखिए, ऐसा होता है, पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार थी जी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज ये जो हिंदूवादी सरकार है, आज ये जो हिंदूवादी सरकार है, इस सरकार में हिंदू कैसे खतरे में है? शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपकी। आपके विरुद्ध कोई 2 शब्द बोल दे तो वो देशद्रोही, आपके पक्ष में बोल दे तो वो देशभक्त। क्या ये सर्टिफिकेट, ये प्रमाण सरकार या सरकार के जो जुड़े लोग हैं वो देंगे? हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण करेगा पीडीए, 27 में सरकार बनाएगा पीडीए। तो भाजपा के लोग भी तो कहते हैं हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति आपके सामने है और पीडीए की राष्ट्रभक्ति आपके सामने है। अब दोनों में अंतर आप जानिए, आप देखिए। एक चीज़ और बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते चुनाव की अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो जयंत चौधरी साथ में थे, आरएलडी साथ में थी। इस टाइम क्या माहौल है आरएलडी को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, आरएलडी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ही सपोर्ट से कुछ सीटें लेके आई थी। इस बार उन सीटों पे आरएलडी का जो भविष्य में विधायक है, आगे वो पीडीए का विधायक होगा, समाजवादी पार्टी का विधायक होगा, समाजवादी पार्टी के गठबंधन का विधायक होगा। वो फैसला माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय पार्टी के जो अध्यक्षगण हैं वो करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है। हम संत हैं, हम संत रविदास इंटरनेशनल आईएएस एकेडमी का 5 अप्रैल को उद्घाटन करने जा रहे हैं। 1000 बच्चों के लिए आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, नीट वगैरह की हमने जो की है, हम सरकार से भी मांग करते हैं, सरकार भी इसी तरह के संस्थान बनाए, बच्चों को शिक्षा दे, अच्छी दीक्षा दे। संजय, ये बताइए कि वो लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम हमारे हैं, हमने राम मंदिर बनवाया, निर्माण करवाया, भगवान हमारे हैं। कैसे देखते हैं उनके इस दावों को? देखिए, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं। क्या वो राम से बड़े हैं? आस्था है तो रास्ता है। जाति जाति में केतन के पात, मानुष जब तक ना बच सके जब तक जाति ना जात। अब ये हिंदुत्व की, सनातन की जो बात कर रहे हैं, इनसे मेरा सवाल है कि इसमें दलित कहाँ आता है, वाल्मीकि कहाँ आता है, खटीक कहाँ आता है, पासी कहाँ आता है, यादव कहाँ आता है, पाल कहाँ आता है, झीमर कहाँ आता है, सैनी कहाँ आता है? तो ये एक दिशा दशा जो ये समाज को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व करके। इन्होंने ये काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। अब पीडीए सरकार बनाने वाचकों के साथ क्या हुआ, यादव समाज के थे वो, देखिए, उस विषय पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो विषय जो था उनका, उनकी जो मानसिकता थी, उस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। तुच्छ मानसिकता थी, गंदी मानसिकता के लोग हैं, हमें भी टारगेट करते हैं। मैं पहला महामंडलेश्वर हूँ रविदास अखाड़े का, और मैं राष्ट्रीय धर्म प्रचारक भी रविदास धर्म का। हमें भी ऐसी चुनौतियाँ आती है, मगर गुरु महाराज की
कृपा मेहर से गुरु महाराज के सिखाए सार से बेगमपुरा डगर से हम बेगमपुरा बसाने की कल्पना करते हैं, सब चलते रहते हैं, ऐसा हम पे कोई वो नहीं होता है। उनका इलाज करना चाहिए, जो ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, का कार्यपालिका है, उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और बताइए, आखिरी सवाल, भाजपा के हिंदुत्व में और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके हिंदुत्व में कितना फ़र्क आप देखते हैं? देखिए, ये हिंदुत्व का विषय नहीं है, विषय है दूसरी जो पार्टियां हैं। भाजपा तो हिंदुत्व का एक प्रोपेगेंडा चला रही है, उसमें भ्रम में लोगों को बांटना, तोड़ना फोड़ना, जैसे अंग्रेज़ों ने किया फूट डालो राज करो। और ये जो हमारा पीडीए गठबंधन है, पीडीए है, ये एक जोड़ने का काम करता है। पीडीए एक विचारधारा है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, यादव और सर्व समाज को लेके चलने के लिए पीडीए बना है, और निश्चित ही 27 में पीडीए सरकार बना रहा है। भाजपा वाले ज़्यादा धार्मिक हैं? देखिए, वो तो उनका धर्म उनसे पूछिए, हम जो हमारा है हम करते हैं। आपको कैसे लगता है? आप भी हुई हरि भजे से हरि का हुई, हम रैदास भजे तो हम रैदास का हुई। भैया राम राम। ठीक है। देखिए, गुरु जी मुजफ्फरनगर से आए थे और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका जो धर्म है वो उनके साथ है, हमारा जो धर्म है वो हमारे साथ है। आप देख लीजिए क्या फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में और पीडीए के हिंदुत्व में। हम सबके साथ हैं और एक बड़ा कार्यक्रम ये मुजफ्फरनगर में करवाना चाहते हैं। इसके लिए ये अखिलेश जी से मुलाकात करने आते हैं। अखिलेश जी से मुलाकात हुई और इनका स्वागत भी किया गया, और इनका कहना है कि आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनेगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।